हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमने मॉर्निंग 11 से 12 का टाइम स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे कुछ डिले की वजह से हमारा टाइम जो है 12:15 पे चला जाता था और फिर रेगुलरली हम इसी टाइम पे मिलने लगे। और अभी आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि 12:15 का समय ही सही है, क्योंकि हम जब तक फ्री हो जाते हैं हमारे अपने काम करके और फिर आराम से क्लास अटेंड करते हैं। मॉर्निंग क्लास में हमने बेसिक से शुरुआत की थी, बेसिक कैलकुलेशन किया था, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन पे गए थे और अब जो चल रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, जिसके 5 क्वेश्चन आते हैं प्री पेपर में, ठीक है। इवनिंग क्लास का टाइम 5 से 6 का था, जो कि डिले हो गया 6:15 पे चला गया था, और अब हम जो है डेली 6:15 बजे ही मिल रहे हैं। और इस वीक की क्लासेस जो आपके 6:15 बजे ही आ रही हैं। आज भी इवनिंग में 6:15 बजे क्लास है। इवनिंग क्लास जो है हमने जो है रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट किया था, और कहीं हम डीआई में जो है स्पेस की टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से डीआई नहीं पढ़ पा रहे थे, तो हमने जो है वहाँ पे एसआई शुरुआत कर दिया था। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कौन सा टॉपिक की क्लास चल रही है, तो इवनिंग में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास चल रही है, जिसमें मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड्स सिखा रहा था, कैसे कैलकुलेट करने हैं इवनिंग के टाइम पे, ठीक है। और जो है देखिए, मॉर्निंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है और इवनिंग में जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड चल रहे हैं। इस वीक में हमारी सैटरडे को भी क्लास होगी। नॉर्मली हम जो सैटरडे को क्लास नहीं लेते हैं, मंडे की क्लास ऑफ हो गई थी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो इस बार हम सैटरडे को क्लास रख रहे हैं, यानी कल भी हमारी क्लास होगी, ठीक है। तो मॉर्निंग का टाइम है आपका कितना, 12:15 बजे, और इवनिंग का टाइम है आपका 6:15 बजे। हमने कल क्या किया था, सबसे पहले तो हम टेबल्स लिखते हैं। फर्स्ट रिचुअल हमारी क्या है? हमारी जो फर्स्ट रिचुअल है, हमें जब भी हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, हम मैथ्स की जो है कैलकुलेशन या कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें पहले टेबल्स लिख के देख लेनी चाहिए। उसके कई बेनिफिट हैं। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होती है, आपका नंबर क्लचिंग डेवलप होती है, आपका ब्रेन का और हैंड का ट्यूनिंग सेट होता है, कंसंट्रेशन जो है बनता है आपका, और आपका दिमाग जहाँ भी है वहाँ से वापस आ जाता है। तो कल हमने 6 से 25 तक लिखा था, आज फिर से 6 से 25 तक लिखेंगे। 2 मिनट का मैं टाइमर लगाऊंगा, सब लोग जो है तेज़ी से टेबल लिखेंगे। मैं स्टार्ट बोलूँगा, स्टार्ट करेंगे, स्टॉप बोलते रुक जाएंगे। जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया वो वापस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेडी एवरीवन? ओके, स्टार्ट। पहाड़े लिखने में जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, पहाड़े लिखने, टेबल 6 से 25 तक फास्ट लिखिए। जितना तेज़ी से लिखोगे उतना ज़्यादा आपके ब्रेन की कैपेसिटी नंबर्स के साथ डील करने की बढ़ती जाएगी। 2 मिनट में 6 से 25 तक पहाड़े लिखने हैं। तेज़ी से लिखे, जो भूल जाओ तो बीच में रुकना नहीं है, अगली टेबल पे शिफ्ट हो जाना है। बिल्कुल भी इमोशन नहीं रखना है, कुछ अगर ब्लैंक हो जाता है तो तेज़ लिखिए। हाथ में दर्द करता है तो रुकना नहीं है। 30 सेकेंड हो चुकी हैं आपकी। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो टेबल्स लिखना, आपको पहाड़े लिखने हैं। एक मिनट हो गया भाई, जल्दी तेज़ी से लिखिए। देखते हैं पहले कौन बोलता है डन। डेढ़ मिनट हो गया है। फास्ट लिखिए। ओके, स्टॉप। चलो बताओ कितने लोगों ने लिख लिया है 6 से 25 तक टेबल? कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने लिख लिया है। सब लोग प्रैक्टिस करते। देखिए, मेरे लिखवाने से पहले आप 2-3 बार आप लिख के देखोगे तो आप देखोगे कि टेबल्स आपके दिमाग में इतना फास्ट फीड हो जाएंगे कि आप कैलकुलेशन को देखोगे, देखते ही पता लगने लग जाएगा कि कौन सा किससे कट रहा है। और एक सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों के लिए, पता नहीं लगता कौन सा कट रहा है, किससे कट रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका आएगा। तो कल हम जो है रूट वाली जो है इक्वेशन सोल्व कर रहे थे,
और मैं क्या, मुझे जो है लास्ट के जो 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे वो रिपीट करने चाहिए। मैं लास्ट के 2 क्वेश्चन रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि वो सीक्वेंस जो है तभी जाके जो है आप अच्छे से समझ पाओगे। तो लास्ट 2 क्वेश्चन मैं रिपीट करूँगा भाई। एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर, आज ये पेन फिर वापस से क्यों नहीं चल रहा है, चल पड़ा। देखो जुगाड़ की चीज़ें होती हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। एक्स स्क्वायर माइनस का 8√3x, एक्स स्क्वायर माइनस 8√3x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रूट वाली इक्वेशन थी। इस तरह की इक्वेशन मैंने आपको बताया था, मैं सोल्व करना बता रहा हूँ। तो मैंने 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो लास्ट 2 क्वेश्चन क्योंकि सीक्वेंस वहीं से स्टार्ट होती है तो इसलिए मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ लास्ट के 2 क्वेश्चन। जिन लोगों को कल समझ नहीं आया था या समझ आ भी गया तो आप ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8√3x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने कहा था बड़ी बड़ी इक्वेशंस आती हैं, टिपिकल इक्वेशन आती हैं, रूट वाली इक्वेशन आती है, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। वैसे मैं कल बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सजेशन दो। एक्स स्क्वायर माइनस 8√3x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में आप क्या करते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में आप जो बीच वाली जो टर्म है ये वाली, इसको आप ब्रेक करते हो। ठीक है, जब ब्रेक करोगे तो दोनों ही टर्म में √3 जाएगा, तो इसका मतलब दोनों टर्म अपन क्या करते हैं, बीच वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। ये तो कहानी है। तो हम जब ब्रेक करेंगे तो दोनों में √3 आएगा और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है पहले ही 45 में 3 का भाग दे देते हैं। 45 में 3 का भाग दोगे तो बचेगा कितना, 15। यानी कि हमें 15 बनाना है बाकी बचे हुए पार्ट से। तो बाकी बचे हुए पार्ट से 15 कैसे बनाओगे, जो इधर 8 है ना, 8 को ब्रेक इस तरह से करना है कि उससे 15 बन जाए। तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि -5 -3, -5 -3। ठीक है, इसके साथ में क्या लगाओगे आप, √3 जो कि अपन पहले कंसीडर कर चुके हैं। अब ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसको पॉजिटिव लोगे, तो पॉजिटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5√3 और ये बन जाएगा 3√3, 5√3 और 3√3, 5√3 और 3√3। कुछ बात समझ आई? ठीक है, आगे रूट। तो इसकी दूसरी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, y स्क्वायर माइनस √2y, y स्क्वायर माइनस √2y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस √2y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। क्या करोगे, देखो मिडिल टर्म में इरेशनल नंबर क्या है आपका, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, 2 का भाग दे दो 24 में, बन गया 12। 12 कैसे बनाओगे, इसके कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लें, इसके बाहर इसको 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 12 बनाना है और रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, -1। तो क्या ले लें अपन, -4 प्लस का 3, भाई -4 प्लस का 3 -1 होगा ना, और इसके साथ में लगा दो √2, 4 गुना में 3 12 हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? तो -4 -3 -12 बनना चाहिए था ना यहाँ पे, तो इसके साथ लगा दो √2। अपोजिट साइन क्या हो जाएगा आपका, 4√2 और -3√2। ठीक है, आ गई एक्स और वाई की वैल्यू। अब देखो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। पहली बात तो ये है कि हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहीं पे निकाल लेते हैं दोनों की, 5√3 और 3√3 की। आप बताओ ज़रा, मैंने कल तरीका बताया था। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ 3√3 की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, तो 3 को 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे। √3 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3 की वैल्यू होती है 1.73, यानी लगभग 2.25 हो गया ना। तो 3 को 2.25 से गुना करोगे तो आपके पास आएगा 5.25 के आसपास आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 5.25, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.25 कितना होता है, 5.25 के आसपास होता है। अब कैसे होता है आप चेक करके देखो, आता है किसी को ये कैलकुलेशन, मैंने कल बताया था आपको। भाई आप देखो 1.73 को 1.75 मान सकते हो, 1.75 का मतलब 1 प्लस में 0.75 मतलब कितना होता है, 3/4 करके देख लो आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 5 गुना में 2.25, 8.25 के आसपास आएगा, 8.4 के आसपास आएगा, ये लगभग 8.4 से भी ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है,
अब इधर इसकी वैल्यू देखो, ये तो नेगेटिव हो गया, इसमें तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 4 इंटू रूट टू लगभग 1.5 होता है, 1.414 होता है ना, तो लगभग 1.5 के आसपास होता है। 4 गुना में 1.5 कितना होता है, 6 के अप्रोक्स हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे वैल्यू लिखूँ इनकी, तो एक वैल्यू तो है आपकी नेगेटिव, देखो ये मैंने गलत लिख दिया, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 5.25 से 8.4 के आसपास एक्स की वैल्यू है 5.25 से लेकर 8 पॉइंट समथिंग, और y की वैल्यू है नेगेटिव से 6 के अप्रोक्स, नेगेटिव से 6 है। ये देखो वैल्यू बीच में आ रही है ना 6 वाली, तो इस 6 से ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो आंसर क्या होगा, सी एंड डी, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। देखो मैंने रिपीट कर दिया क्वेश्चन आपका जो कल मैंने बताया था। एक और क्वेश्चन मैंने कराया था इस तरह का, वो भी लिख देता हूँ, आप लोग जो है फिर सोल्व कर पाओगे उसको। क्वेश्चन था आपका x माइनस 7√2x, x माइनस में 7√2x, ठीक है, x माइनस में 7√2x। अच्छा ये जो x है ना रूट के अंदर ही है, ये वाला जो x है ना, ठीक है, x माइनस 7√2x, और आगे है प्लस का 24 इक्वल टू 0। इक्वेशन लिख लो पहले, x माइनस में 7√2x प्लस 24 इक्वल टू 0। y माइनस 5√2y, y माइनस 5√2y प्लस 12 इक्वल टू 0। y माइनस 5√2y प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। क्या तरीका बताया था, √2 इंटू √2 2 से डिवाइड कर लो, बचा कितना 12। 12 कैसे बनेगा, 7 से 12 बनाना है, तो माइनस का 4 माइनस का 3, अब माइनस का 4 माइनस का 3 इसके साथ में √2 तो लगाना ही पड़ेगा। अपोजिट साइन कितना हो जाएगा, 4√2 और 3√2। अब ध्यान रखो यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे √x है, तो ये जो आपकी रूट की वैल्यू किसकी वैल्यू आई, √x की वैल्यू आई। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 16 गुना में 2 कितना हो गया 32, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना में 2 कितना हो गया 18, 18 और 32 हो गया। दूसरा यहाँ क्या करोगे, √2 इंटू √2 2 होता है, 2 से डिवाइड कर दो 6 हो गया, माइनस का 3 माइनस का 2, ठीक है, इसके साथ लगा दो √2, माइनस का 3√2 माइनस का 2√2, अपोजिट साइन ले लो, 3√2 और 2√2, तो √y की वैल्यू स्क्वायर कर लो यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना में 2 18, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना में 2 8, 8 और 18, 18 और 32 वैल्यू लिख देते हैं। x की वैल्यू है 18 और 32, y की वैल्यू है 8 और 18, 8 और 18। तो देखो यहाँ पे 8 से 18 और 18 से 32, तो यानी कि x क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। आई होप ये ऑप्शन सेलेक्ट करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये मैं पहले जो आपकी क्लास थी उसमें बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे रूट वाले, मैंने रिपीट कर दिए। अब मैं तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा, अब इससे आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका, सवाल है 63x माइनस, देखो मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, लेकिन काम क्या आएगा ये बता दिया था मैंने आपको। 63x माइनस 94 आज ये जुगाड़ का पेन जो है इसने लिखना बंद कर दिया है। 94√x
ठीक है। 63x माइनस 94 रूट एक्स प्लस 35 इक्वल टू 0, ठीक है। पहली इक्वेशन आपकी 63x माइनस 94 रूट एक्स प्लस 35 इक्वल टू 0। दूसरा है 32y, दूसरी इक्वेशन है 32y माइनस का 52 रूट वाई, माइनस का 52 रूट वाई प्लस 21। 63x माइनस 94 रूट एक्स प्लस 35 इक्वल टू 0। दूसरा है 32y माइनस 52 रूट वाई प्लस 21 इज इक्वल टू 0। देखो इसको ब्रेक करने के लिए 63 को क्या लिखूँ, 7 गुना में 9 लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 7 गुना में 5। मुझे ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है इनके मल्टीप्लिकेशन से जो 94 बन जाए जिनका सम। तो मैं अगर करके देखूँ, पहला 7 गुना में 7 49, 9 इंटू 5 45, और 49 और 45 को अगर जोड़ें तो कितना 80 89 बन गया। देखो पहली बार में बन गया, ज़रूरी नहीं पहली बार में बने। तो माइनस का 49 माइनस का 45, ठीक है। अब ये तो हमने बनाया इसका रूट। अब जो है क्या करोगे, अपोजिट साइन ले लो। अपोजिट साइन लोगे तो प्लस कर दो इसको, ठीक है। अब इससे कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो, क्या करोगे 63, ये भी 63, 7 से कट रहा है, 7 से 7 बार, 7 से 9 बार, 5 से 9 बार, ठीक है। सॉरी किससे काट दिया मैंने, 7 से 9 से कटेगा, 9 से 5 बार और 9 से 7 बार, 9 5 जा 9 7 जा, तो एक हो गया 7/9 और दूसरा 5/7। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई आपकी, ये रूट एक्स की वैल्यू आई। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की चाहिए। तो स्क्वायर कर लो, ये 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, पहले स्क्वायर कर लिया अपन ने। 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। आ गई वैल्यू। दूसरी वाली बताओ ज़रा, ये है 8 गुना में 4 और ये है 3 गुना में 7, 52 बनाना है। कैसे बनेगा, 8 गुना में 3 24 और 4 गुना में 7 28 और 24 52 ही तो होते। तो माइनस का 28 माइनस का 24, ठीक है। और माइनस का 28 माइनस का 24 बन गया। अपोजिट साइन प्लस ले लो, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट 32। 8 से 3 बार, 8 से 4 बार, 4 से 7 बार, 4 से 8 बार। किसकी वैल्यू आई है, रूट एक्स की वैल्यू आई है। एक्स की वैल्यू स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आगे वैल्यू में वैल्यू लिख देता हूँ, ये वाई की वैल्यू भाई, ये रूट वाई की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। हमने स्क्वायर करके पहले वैल्यू निकाल ली। तो एक्स की वैल्यू आई है 49/81, एक्स की वैल्यू है 49/81 और 25/49। वाई की वैल्यू है 9/16, 9/16, 49/64। देखो अब इस वैल्यू को इन वैल्यू को कैसे कंपेयर करें। तो इन वैल्यू को कंपेयर करने के लिए क्या करोगे, देखो मैं परसेंटेज का मेथड लगाना चाहूँगा यहाँ पे। तो 49 को 50 अप्रोक्स ले लो और 81 को 80 ले लो, तो लगभग 5/8 हो गया ना, समझ रहे हैं। 5/8 कितना होता है, लगभग 62.5 होता है। 62.5 मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, 62.5%। 25 इसको 50 मान लो, इसको 1/2 के आसपास हो गया लगभग ये। तो 1/2 कितना होता है 50%। तो मतलब पहली वाली वैल्यू किसके आसपास है, 50% से 62.5 के बीच में। 1/16 कितना होता है भाई, कितना था 8.25, सॉरी 6.25। 1/16 जो है देखो 1/8 पता ना 12.5, उसका आधा कर दिया, उसको 9 से गुना कर दो, तो
तो 54 एक हो गया और 2.25 एक हो गया, अच्छा 56 पॉइंट समथिंग हो गया, अप्रोक्सीमेटली 57 हो गया। मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया इसको, 1/16 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर दिया। ये 49 को 50 मान लो, 64 को 60, 5/6 लगभग कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 83। ठीक है, अब साफ साफ पता लग रहा है 50 से 62.5 के बीच में, और ये 50 और 62.5 के बीच में एक वैल्यू आ गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। हो गया सीधा, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर ई। देखो थोड़ा टिपिकल है क्वेश्चन, पेपर में नहीं आता, मैंने करवा दिया आपको। मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी जो है ऐसे क्वेश्चंस नहीं काम आते हैं आपको, और लिख देता हूँ। देखो आप एक बात ध्यान रखो, मैं लास्ट में आपको जो वो प्लस माइनस वाली ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि प्लस माइनस वाली ट्रिक से कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं सीधा सीधा। ठीक है, मैं और क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो एक और सवाल लिखते हैं, 2-3 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम ये बड़े वाले, तो टॉर्चर होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप परेशान हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोगों को लग सकता है कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं ऐसे सवाल करवा के, ठीक है। और कुछ लोग जो है ऐसे सवाल देख के मुझे गालियाँ भी दे रहे होंगे, ठीक है, मनी मन में, कि क्या कर रहे हो। देखो आपने बोला था कि जब बड़ी इक्वेशन आती तो मैं सारी इक्वेशन सोल्व कराऊंगा, इस टाइप की मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा बस, क्योंकि पेपर में काम नहीं आता, मैंने सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। इक्वेशन है x² - 7√3 + 35√15, ठीक है, इज इक्वल टू 5√5x। इक्वेशन नोट कर ली होगी सबने, मैं दूसरी इक्वेशन लिख देता हूँ आगे। दूसरी इक्वेशन है 5², आज जो है लिखने में इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये है y² माइनस का 5√5 y² माइनस का 5√5 y प्लस 30। चलो सोल्व करो भाई। पहली है x² - 7√3 + 35√5 इज इक्वल टू 5√5x। ये 7√3x है भैया, यहाँ पे ये जो है ना 7√3, इसके साथ भी x है। x² - 7√3x + 35√15 इज इक्वल टू 5√5x। तो ये 5√5x को लेफ्ट साइड में ले आए, तो इसको जब लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो x² माइनस में x को मैं ले लूँगा मैं, तो ये अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 7√3 और प्लस में 5√5, और ये हो जाएगा 35√15 इज इक्वल टू 0। मैं 5√5x को लेफ्ट साइड में ले आया, तो x², दोनों में x कॉमन था उस टर्म में, 5√5x में और 7√3x में, तो x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 7√3, और यहाँ पे ये माइनस होगा ना, इधर लेफ्ट में आके इधर माइनस आएगा 5√5 में, ठीक है। अब आपको ये साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है, नहीं देखो माइनस बाहर ले लिया तो प्लस ही आएगा अंदर है भाई, क्योंकि देखो ये माइनस का है और ये वाली जो लेफ्ट साइड में टर्म आई ये भी माइनस की होगी, तो माइनस बाहर ले लिया तो दोनों प्लस के हो जाएंगे अंदर, ठीक है। अब देखो, अब ऐसी इक्वेशन के कैसे रूट निकालो, जिन लोगों को ये दिख नहीं रहा, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया लिखने में। x² माइनस x इंटू 7√3 प्लस 5√5, मैंने प्लस क्यों लिया अंदर, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया, दोनों नेगेटिव वैल्यू थी, प्लस 35√15। तो फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लिकेशन जो अगर देखें तो इन दोनों से ही बन रहा है, 7 गुना में 5 35, और √3 इंटू √5 √15 होता, तो रूट क्या हो जाएंगे आपके, पहले तो क्या लोगे आप, ले तो 7√3 और माइनस का 5√5, ये ऐसे ब्रेक करोगे तो अपोजिट साइन ले लो, 7√3 और 5√5 हो जाएंगे, बन गई इक्वेशन आपकी। तो ऐसी इक्वेशन के तो देखो डायरेक्टली वही रूट होते हैं, आपको मैं बता भी दूं, उसका जो फॉर्मेट भी इसी तरह का होता है, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x, तो वही फॉर्मेट है आपका। तो रूट क्या हो गया 5√5 और 7√3। दूसरी इक्वेशन मैंने आपको तरीका बताया हुआ है सोल्व करने का भाई,
बताइए क्या करोगे? √5 इंटू √5 5 होता है, 5 से डिवाइड कर दो इसको, कितना हुआ 6। 6 बनाना है, कैसे बनेगा 5 माइनस का 3 माइनस का 2, इसके साथ में लगा दो √5। अपोजिट साइन क्या है 3√5 और 2√5 हो जाएगा, तो 2√5 और 3√5 आ गया, 2√5 और 3√5। अब बता दो आंसर। देखो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो वैसे भी आप चेक कर सकते थे, स्क्वायर करके भी चेक कर लो, और वैसे भी आपको साफ साफ पता लग रहा है यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है 7√3 और 5√5। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व नहीं भी करूँ तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये जो वैल्यू है आपकी 5√5 और 7√5, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू है 5√5 और 7√5, 7√5 था ना, 7√3, 5√5 और 7√3, 5√5 और 7√3। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 2√5 और 3√5। तो हमें इसको जो है कोई कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी ये जो वैल्यू है ना साफ साफ दिख रहा है x की वैल्यू ज़्यादा है y से, x इज़ ग्रेटर देन y। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस तरह की इक्वेशन क्वेश्चन पेपर में नहीं आती है, पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन मैं आपको सारी वेराइटी में कवर कराने वाला हूँ, जैसा आप लोगों को मैंने बोला था स्टार्टिंग में, किसने बोला भी था कि बहुत टिपिकल इक्वेशन कैसे सोल्व होती हैं। ठीक है, वो मैं सारी लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलो एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका ये 63x माइनस में 194√x, 63x माइनस में 194√x प्लस 143 इज इक्वल टू 0। 63x माइनस 194√x प्लस 143 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन 99y माइनस में 255√y प्लस 150 इज इक्वल टू 0। चेक करो भाई, थोड़ा सी बड़ी इक्वेशन है, दिमाग लगाओ, कोशिश करो, सोल्व तो मैं करवाऊंगा ही। 63x माइनस 194√x प्लस 143 इज इक्वल टू 0। दूसरी है 99y माइनस में 255√y प्लस 150 इज इक्वल टू 0। बताइए सोल्व करके। इसको ब्रेक कर लो, 7 गुना में 9, 11 गुना में 13। ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बनाए कि 194 बन जाए? तो अगर मैं 11 गुना में 7 लेता हूँ 77, और 13 गुना में 9 करके देख लेते हैं एक बार बन रहा है कि नहीं बना। इधर से बना 77 और ये बना आपका 117। ठीक है, जोड़ के देखो ज़रा, 110 में 70 180 और बन गया ये तो 194। तो ये माइनस का, ये माइनस का, देखो आप ये कॉम्बिनेशन पहले से तैयार बने रहते हैं आपके लिए। और अपोजिट साइन लोगे तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 63। किससे कट रहा है? कट रहा है आपका 7 से, 7 से 11 बार और ये 9 बार, 7 से 11 बार और ये 9 बार। ये वाला किससे कट रहा है? 9 से, तो 9 से आपका ऊपर वाला 13 बार, ठीक है, और नीचे 7 बार, 13/7। दूसरा बताओगे? $99 11 गुना में 9, 15 गुना में 10 लिख लें,
एक बार लिख के देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे इसको। 15 गुना में 11 165 होता है, 9 गुना में 10 90, बन गया 255। 165 और 90 नेगेटिव, जिसका अपोजिट साइन लोगे पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 99। 3 से कट रहा है, इनफैक्ट किससे कट रहा है और इसके अलावा 33 से कट रहा है क्या? पहले 3 से काट देते हैं, 3 से 5 बार, फिर 3 से 5 बार, 3 से 33, फिर 11 से 5 बार, 11 से 3 बार, 9 से 10 बार, 9 से 11 बार, 10 5/3 और 10/11। देखो ये फ्रैक्शंस जो है कंपेयर करने की बात करी थी हमने, जब बेसिक कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे थे, याद है आपको? जब हम DI स्टार्ट किए थे तो उसमें मैंने आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताया था। अब आप कंपेयर करके बताओ, मैं वैल्यू लिख देता हूँ एक स्क्रीन के ऊपर। 11/9 13/7, x की वैल्यू है 11/9 13/7, y की वैल्यू है 5/3 10/11। बताओ ज़रा। ये रूट x की वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू नहीं है, रूट x और रूट y की वैल्यू है, तो स्क्वायर कर लो भाई। इसकी क्या बन जाएंगे? 121/81 और ये 169/49। 121/81 और दूसरा 169/49। y की वैल्यू ये 25/9 और 100/121। चलो भाई, कौन बताएगा कि क्या आंसर है? देखो ये अगर मैं इसको देखूं, इसको एक बार मैं 50 मान लूँ, ऊपर नीचे 2 से गुना करूँ, तो ये जो है इसको डबल हम कर लेते हैं, तो डबल करने पे 340 और 340 से थोड़ा कम 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 3.3 के आसपास ये वाला। ये इसकी वैल्यू है आपकी लगभग 1 पॉइंट समथिंग हो गया। ये 1 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग है। ऑफकोर्स ये वैल्यू तो छोटी होगी 1 से, ये लेस देन 1 है। इस वैल्यू को देखते हैं, 9 से 2 बार, ये 2 पॉइंट समथिंग है, वैल्यू बीच में आ रही है, तो वैल्यू बीच में आ रही है तो आंसर क्या होगा? रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, CND, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। ठीक है, काफ़ी है इस टाइप के क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब चेंज करते हैं वापस, जो है काफ़ी लोग टॉर्चर हो गए होंगे। चलो ये वाला बता दो, थोड़ा सा है तो रूट वाले। रूट x माइनस 18 पावर 15/2। थोड़ा सा आप में आपकी इंडाइसिस की कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। रूट x माइनस 18 पावर, ये इसमें लिखने में फिर दिक्कत हो रही है, 15/2। (15/2) 18 पावर 15/2 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रूट x 18 पावर 15/2 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रूट y इज इक्वल टू 19 पावर 9/2 अपॉन y। रूट y इज इक्वल टू 19 पावर 9/2 अपॉन y। पहला सोल्व करते हैं। ये रूट x है ना, क्या हो जाएगा? ये x की पावर 1/2 हो जाएगा,
और इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस हो जाएंगे। 2 + 1/2 कितना होता है? 5/2। ठीक है, जब एलसीएम ले लिया तो इसके नीचे का जो है x² पावर जो है, x² जो बेस है वो उधर जाके 0 हो जाएगा। तो x की पावर 5/2 = 18 की पावर 15/2 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो 18 की पावर 15/2। तो ये जो 5/2 पावर है ना, अगर m पावर है तो उधर जाके क्या हो जाता है? 1/m हो जाता है। m/n है तो उधर जाके n/m हो जाता है। तो जो है इसके ऊपर जो पावर लग जाएगी उल्टा जाके 2/5 हो जाएगी। तो 2 से 2 कट गया, 5 से 3 बार। तो x की वैल्यू होगी 18 का क्यूब। मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, एक बार 18 का क्यूब ही रख रहा हूँ। दूसरे को सोल्व करते हैं। इधर आएगा तो y की पावर 3/2 हो जाएगा, 19 की पावर 9/2। y बराबर कितना है? 19 की पावर 9/2 के ऊपर 2/3। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 बार। y बराबर 19 का क्यूब। तो यहाँ पे क्वेश्चन में x बराबर है 18 का क्यूब, y बराबर है 19 का क्यूब। तो बता दो ज़रा कौन सा बड़ा हो गया? साफ साफ दिख रहा है y > x। y > x। समझ आई कुछ बात? चलो और लिख देता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे 1225 का स्क्वायर रूट x। 1225 का स्क्वायर रूट x प्लस 4900 का स्क्वायर रूट = 0। दूसरा है 81 पावर 1/4 81 पावर 1/4 की 1/4 इंटू y प्लस 343 पावर 1/3 = 0। 1225 का स्क्वायर रूट x प्लस 4900 का स्क्वायर रूट = 0। 81 की पावर 1/4 y प्लस 343 की पावर 1/3 = 0। देखो 1225 21 का 25 का 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 35 हो गया ना ये। तो 4900 को क्या लिखो? 7 का स्क्वायर 49, 0 का डबल 0, तो ये हो गया इस तरह से। 35x = -70, x बराबर -2 हो गया। ये वाला देखो, इसको 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हो, ऊपर 1/4 है तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 3y। इसको लिख सकते हो 343 को 7 पावर 3 की पावर 1/3 है, 3 से 3 कट गया, तो 3y + 7 = 0। 3y बराबर -7, y बराबर -7/3। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -7/3। -7/3 कितना होता है? 2.33 के आसपास होता है। तो ये नेगेटिव में बड़ा है, तो नेगेटिव में बड़ा होता है वो छोटा होता है। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2.33। बताओ आंसर क्या होगा? x > y।
एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। रूट का ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, ये रूट टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे डिफरेंट दिखा तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ। 2x² माइनस का 4 प्लस रूट 13 इंटू एक्स, 2x² माइनस 4 प्लस रूट 13x प्लस 2 रूट 13, टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस रूट 13 एक्स प्लस 2 रूट 13, 10y स्क्वायर माइनस का 18 प्लस 10y स्क्वायर माइनस 18 प्लस 5 रूट 13, 10y स्क्वायर माइनस 18 प्लस 5 रूट 13 y प्लस 9 रूट 13, टेन वाई स्क्वायर माइनस 18 प्लस 5 रूट 13 y प्लस 9 रूट 13, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 13 x प्लस 2 रूट 13 इज इक्वल टू 0। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो आपका ये बीच वाले ही रूट होते हैं, आप करके देख लो जाए। ये है आपका 2 और ये 2 गुना 2 4 और रूट 13, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का रूट 13 प्लस का कर दो अपोजिट साइन डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कोमा रूट 13 बाई 2। देखो आपको टेस्ट सीरीज में इस तरह के सवाल आते रहते हैं, पेपर में नहीं आते हैं। ये 18 और 5 है तो 9 गुना में 10 90 तो बनता है, एक बनेगा 18 और माइनस का बनेगा पहले तो 5 रूट 13, फिर जो है प्लस कर दो डिवाइडेड बाई 10, 1.8 और ये हो जाएगा रूट 13 बाई 2। देखो x की वैल्यू है रूट 13 बाई 2 से लेकर 2, y की वैल्यू है 1.8 से रूट 13 बाई 2। रूट 13 जो है बाई 2 जो है लगभग 1.8 से ज़्यादा ही होगा, तो 1.8 से रूट 13 बाई 2, रूट 13 बाई 2 से 2, तो ये वाला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था ये लास्ट क्वेश्चन था इसका रूट वाला। अब और वैरायटी पे आते हैं। एक ऐसा सवाल भी देखने को मिला है, देखो 18 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाई एक्स माइनस 12 बाई एक्स स्क्वायर, 18 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाई एक्स माइनस 12 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई एक्स स्क्वायर। वाई क्यूब प्लस 9.68 प्लस 5.64 इज इक्वल टू 16.95। तो इक्वेशन है, तो ऐसे में क्या करोगे, देखिए मैं आपको वैरायटी करा रहा हूँ, जितने भी टाइप्स बनते हैं वो सारे कराऊंगा। तो देखो ये है 18 बाई एक्स स्क्वायर और ये 8 बाई एक्स स्क्वायर, ये 12 बाई एक्स स्क्वायर। पहले इधर ही सॉर्ट आउट कर, दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर है तो 18 माइनस 12 6 हो गया, और ये 6 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का रिजल्ट आया 6 बाई एक्स स्क्वायर, जो राइट साइड में जाएगा उधर, तो 6 बाई एक्स तो इधर ही है, और उधर जाके ये 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस होगा 8 बाई एक्स स्क्वायर में, तो 2 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 से तो काट देंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये x काटना नहीं है भाई, रूट कैंसिल हो जाएगा नहीं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया
3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो जाएगी 0 और दूसरी हो जाएगी 1/3। समझ आता है? मतलब इक्वेशन को डायरेक्ट इक्वेशन ना देके उसको जो है घुमा फिरा के दे देता है दूसरे फॉर्मेट में। ठीक है, तो आपको उसको सोल्व करना होता है। इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 14 तो एक हो गया, जोड़ ही लेता हूँ मैं। 16.95 है ना, उसमें से माइनस करना है कितना? 4 और 8 तो 12 हो गया। देखो वैसे मैं वैसे जोड़ूँ, 9 5 14 हो गया, 0.6 और ये 0.6 1.2 तो 15.2 और 15.2 में 8 और 4 12 15.34 होगा ना, 15.32। ठीक है, 5 में से 2 गया 3, 1.63। अब देखो यहाँ पे या तो क्या करो आप, इसका क्यूब रूट निकालो 1.63 का अप्रोक्सीमेट करके, या एक बात बताता हूँ आपको, वाई क्यूब की वैल्यू 1.63 है, वाई क्यूब की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। तो वाई क्यूब की वैल्यू ग्रेटर देन कब होती है? जब वाई भी ग्रेटर देन 1 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आप चेक करके देख लेना, अगर वाई के स्क्वायर की, क्यूब की या 4 पावर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वाई की वैल्यू जो है कभी लेस देन 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर लेस देन 1 वैल्यू है तो स्क्वायर क्यूब करने पे वो और छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 है वाई क्यूब की वैल्यू, तो इसका मतलब वाई ग्रेटर देन 1 रहेगा ही रहेगा, कन्फर्म है। इधर एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 और 1/3। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 0 और 1/3 है, और वाई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ये आपका x जो है वो क्या है? लेस देन 1 है, y ग्रेटर देन 1 है, तो y ग्रेटर देन x। समझ आए? तो ये इस तरह के थोड़े से उलझे हुए क्वेश्चन जो है मैंने आज आपको कराए, और मैं देख पा रहा हूँ कि समय होने को आ गया, तो हमारा एक टाइप और रह गया इसमें। चलो वो नेक्स्ट क्लास में आराम से कराऊंगा, क्योंकि जल्दबाजी में फिर आप समझ नहीं पाओगे। अभी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो साइन वाला मेथड होता है, प्लस माइनस से हम कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, वो बाकी है, तो वो मैं कल की क्लास में कराऊंगा। ठीक है, कल की क्लास में अपन जो है कुछ और इक्वेशंस प्रैक्टिस कर लेंगे और नंबर सीरीज भी शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब टेस्ट लिख देता हूँ आपके लिए। अगेन 5 क्वेश्चन में लिखूंगा, पीओडी टेस्ट। तैयार हो जाएं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1, 4x स्क्वायर माइनस में 43x प्लस 105 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 43x प्लस 105 इज इक्वल टू 0। 7y स्क्वायर माइनस में 29y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 43x प्लस 105 इज इक्वल टू 0। 7y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। दूसरा, क्वेश्चन है, आप साथ साथ सोल्व करना शुरू कर दें, टाइम स्टार्ट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 15x स्क्वायर माइनस में 46x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। 15x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 15x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दोनों क्वेश्चन नोट किए। तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 42 इज इक्वल टू 13x। ठीक है, 13x, x है ये भाई। x स्क्वायर प्लस 42 इज इक्वल टू 13x। और दूसरी इक्वेशन है y बराबर 4th रूट ऑफ 1296।
चौथा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14641, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14641। पांचवा क्वेश्चन है आपका 20x स्क्वायर माइनस 67x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। 20x स्क्वायर माइनस 67x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। 56y स्क्वायर माइनस 67y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। पांचवा क्वेश्चन है 20x स्क्वायर माइनस 67x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। 56y स्क्वायर माइनस 67y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मैं आपको 1 मिनट का और समय दूंगा, क्योंकि पुरानी इक्वेशन भी देख लो, मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ में। 4x स्क्वायर माइनस 43x प्लस 105 इज इक्वल टू 0। 7y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 15x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तीसरा x स्क्वायर प्लस 42 इज इक्वल टू 13x, y इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 1296। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14641, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14641। फिफ्थ 20x स्क्वायर माइनस 67x प्लस 56 इज 0। 56y स्क्वायर माइनस 67y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। देयर आर 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 30 सेकेंड में मैं आंसर इसके लिख दूंगा यहाँ पे। चलो भी रेडी हो गया सबका। चलो रेड पेन से मैं लिखूंगा। पहले का आंसर है x इज ग्रेटर देन y। फर्स्ट का आंसर है x इज ग्रेटर देन y। दूसरे का आंसर है y इज ग्रेटर देन x। फर्स्ट का x इज ग्रेटर देन y, दूसरे का y इज ग्रेटर देन x। मैच कर लें आंसर अपने। तीसरे का आंसर है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तीसरे का आंसर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है। चौथे का आंसर है एक सेकेंड, x की वैल्यू है ओके हाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, सही है। फिर नेक्स्ट का आंसर है आपका y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। और इससे नेक्स्ट का आंसर है आपका x इज ग्रेटर देन y। x इज ग्रेटर देन y। ठीक है। तो पांचवे का x ग्रेटर देन y, चौथे का y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तीसरे का x ग्रेटर देन इक्वल टू y, दूसरे का y इज ग्रेटर देन x, पहले का x इज ग्रेटर देन y। बताओ 5 आउट ऑफ 5 स्कोर बताओ अपना सब लोग। स्कोर बताइए। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे जो है कितने मार्क्स आए हैं, कितने सही हैं कितने, लेकिन इस बात से फ़र्क पड़ता है कि पार्टिसिपेट किया है कि नहीं। ठीक है। पार्टिसिपेट करने से आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको आता है तो और स्ट्रॉन्ग हो जाता, नहीं आता तो कंफर्म हो जाता कि नहीं आता तो दोबारा पढ़ना है। ठीक है। तो हाउ वी कैन कनेक्ट,
मैं आपको बार बार जो है मैं ये चीज़ें बताता हूँ डेली। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज करियर मैथ्स, सेंड डाउट्स ऑन व्हाट्सअप नंबर 7023402758। सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस ऑन बेल आइकन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको जो है आपको लेसन जो है क्लास जो है वो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कोई इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ ना कुछ जो भी आपके दिमाग में ज़रूर लिखें। ठीक है, जैसा भी आप फील करते हैं उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आसपास में जो भी तैयारी कर रहा है उनको बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इवनिंग की क्लास में आपका 6:15 बजे CI के साथ में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के साथ में। थैंक यू।